पेट बढ़ने की समस्या या यूं कहिए तौंद फूलने की समस्या से बहुत से लोग परेशान रहते हैं। अक्सर उन्हें ताने सुनने पड़ते हैं कि अरे तेरा तो पेट निकल आया है। अक्सर वो शीशे के सामने खड़े होते हुए अपने आप को कोसने लगते हैं कि मेरे शरीर के दूसरे हिस्से की बजाय पेट इतना ज़्यादा बाहर निकला हुआ है। ये बड़ा शर्म का विषय समझते हैं। न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी तौंद निकलने की समस्या से परेशान रहती हैं। अब ऐसे में कितना अच्छा हो यदि ये पता चल जाए कि तौंद निकलने के पीछे कारण क्या है। अक्सर जब फैट बढ़ती है तो सबसे पहले पेट बाहर आता है और जब हम उसे घटाने की कोशिश करते हैं तो सबसे अंत में पेट घटता है। शरीर के बाकी हिस्सों की फैट ज़्यादा जल्दी घटती है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि पेट फूलने के पीछे के कारण क्या हैं। इसीलिए हम आपको मिलवा रहे हैं आज डॉक्टर परमेल चौधरी से। ये जनरल सर्जन हैं और इन्हें पेट की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की गहरी जानकारी है। पेट के ऑपरेशंस भी करते हैं तो इन्हें पूरे स्ट्रक्चर का पता है और ये भी जानते हैं कि पेट निकलने की समस्या के पीछे के असली कारण क्या हैं और इनसे कैसे बच सकते हैं। तो यदि तौंद निकल गई है तो भी उनके लिए वीडियो बहुत काम का होने वाला है, और यदि तौंद निकलने से बचना चाहते हैं तो भी वीडियो काम का होने वाला है, और तौंद को कैसे घटाने की जानकारी चाहते हैं तो भी काम का होने वाला। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा पर बहुत ही काम का होगा और साइंटिफिकली आपको समझाएंगे कि वास्तव में पेट फूलने से जो सेम आप महसूस करते हैं, जो शर्मिंदगी महसूस होती है, उससे आखिर कैसे बचें। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर, आपके सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करें कि ये जो तौंद की जो समस्या है, जो बढ़ी हुई तौंद की वजह से काफ़ी हेजिटेशन या शर्म महसूस होती है, या कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनको कपड़े फिट नहीं बैठ रहे होते हैं। कभी त्योहारों में या किसी शादी ब्याह में अगर जाते हैं तो वो दिक्कत महसूस करते हैं। अब अगर हम अपने शरीर की एक जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात करें और एक कंटेंट का कि हमारा शरीर किस किस चीज़ से बना है, तो मैं बताऊंगा कि लगभग 60% जो बॉडी जो वेट होता है, वजन होता है, वो पानी की वजह से होता है। और लगभग 12% से लेके 20% तक फैट डिपॉजिट एक नॉर्मल प्रक्रिया है हमारे शरीर के एनाटॉमी के अंदर। और लगभग 14 से 16% हमारी बॉडी का जो वजन होता है उसका प्रोटीन होता है, जिससे मांसपेशियां बनी हुई होती हैं। और लगभग 15% से लेके 20% तक हमारी हड्डियों का वजन होता है, जिसके अंदर खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। और हमारे जो ब्लड के अंदर कुछ मात्रा में आयरन होता है और जिंक, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हमारी बॉडी में होते हैं जो हमारे वजन का हिस्सा होते हैं। अब देखिए, जो बढ़ी हुई तौंद है, हम ज़्यादातर ये सोचते हैं या मानते हैं, या कुछ मिसकंसेप्शन जो हमारा अंदर होता है वो सोचते हैं कि चर्बी जमा हो गई है जी, चर्बी जमा हो गई और पेट बाहर निकल गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बाहर निकली हुई जो तौंद, जिसकी आप एक तरह से मैं आपको जो पिक्चर में दिखा रहा हूँ, तो इसके अंदर कुछ होती है सबक्यूटेनियस फैट, जो हमारी जो बाहर की जो चमड़ी है उसके नीचे कुछ फैट जमा होती है, और उस फैट के नीचे फिर से एक फाइब्रस लेयर होती है, कुछ फेसियाज होते हैं। देन उसके बाद मांसपेशियों की लेयर आती है, और मांसपेशियों की लेयर के आगे पीछे भी काफी मात्रा में फैट होती है। और उसके बाद अगर अगली तस्वीर अगर आप देखेंगे तो उसमें ये बताना चाहूंगा कि जो बाहर पेट की जो वाल है उसके साथ साथ हमारे अंदर विजरल फैट भी होती है। जो ऑर्गन्स होते हैं उनके आसपास भी फैट होती है, जैसे कि आंतड़ियां हैं, लीवर है, या फिर अंदर के हार्ट है, लंग्स है, तो उनके आसपास भी विजरल फैट भी बहुत मात्रा में पाई जाती है। अब देखिए, उसके कारण तक जाएंगे तभी अब आप उसका निवारण तक पहुंच पाएंगे या कर पाएंगे। अब हम तौंद की बात करेंगे तो एक तो चर्बी हो गई, एक्सेस हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। उसके अलावा उसके अंदर क्या हो सकता है कि किसी पेशेंट में या किसी महिला या पुरुष के अंदर अगर तौंद की समस्या है तो हो सकता है कि उसके डाइजेशन में कोई ना कोई समस्या है, या फिर उसकी कोई हैबिट, आदत इस तरह की बनी हुई है जिसकी वजह से उसके जो आंतड़ियों के अंदर पानी की मात्रा, आंतड़ियों के अंदर पानी की मात्रा को क्या बोलेंगे हम डॉक्टरी भाषा में, डाइजेस्टिव जो जूसेज होते हैं, जो ऐसे जो केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा खान पान हजम होता है, जो कि कौन कौन छोड़ता है। सबसे पहले हम अपने मुंह की बात करेंगे। मुंह के अंदर जो कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो लगभग 1 से 1.25 लीटर तक 24 घंटे के अंदर पानी छोड़ते हैं, जो हम निगलते हैं या खाना खाते हैं उसके साथ मिक्स होकर हमारे शरीर में जाता है। उसके बाद बात करेंगे हमारे स्टोमक। स्टोमक क्या होता है, हमारे पेट के अंदर जो आंतड़ियां होती है उसका पहला हिस्सा स्टोमक होता है, तो उसके अंदर 1 से 1.5 लीटर तेजाब बनता है 24 घंटे के अंदर। अब कितना हो गया, लगभग 2 लीटर से ज्यादा हो गया ये मात्रा। अब लगभग 1 लीटर के आसपास लीवर, 1 लीटर या उससे 1.5 लीटर के आसपास लीवर डाइजेस्टिव जूसेस, जिसको बाइल जूसेस बोलते हैं, वो छोड़ता है हमारी आंतड़ियों के अंदर। कुछ मात्रा में हमारा जो पैंक्रियाज, लगभग 1 सवा लीटर के आसपास पैंक्रियाज भी 24 घंटे के अंदर हमारी आंतड़ियों के अंदर मिला देता है डाइजेस्टिव जूसेस। अब ये सारे के सारे एसिड्स हैं
लाइपेज हैं, एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव जो जूसेस हैं, जो हमारे जो खान पान के अंदर जैसे प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं या मिनरल्स हैं या विटामिन, उनको डाइजेस्ट करने के लिए तरह तरह के एंजाइम्स हैं और डाइजेस्टिव जूसेस हैं। अब क्या होता है कि किसी हेल्दी व्यक्ति के अंदर या जो हमारे बचपन में हमारी तोंद फ्लैट होती है और जो जो मिडिल एज तक जाते हैं तो ये तोंद में बदलाव आ जाते हैं और लटकने लगती है बाहर की तरफ। अब हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले हमारे स्टोमक में। अगर किसी बीमारी की वजह से हमारे अंदर जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, जैसे एसिड्स होता है जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, बनना था 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर और बन गया 2 लीटर किसी बीमारी की वजह से, तो सबसे पहले ये कारण हो सकता है कि तेजाब ज़्यादा बन रहा है स्टोमक के अंदर। अब जाएंगे लीवर के पास। अब लीवर के अंदर अगर बाइल अगर ढंग से नहीं बन पा रहा है या बनता है तो ढंग से एक्ट नहीं कर पा रहा है, और एक्ट ना करने का कारण ये भी हो सकता है कि आपकी पित्त की थैली में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो लीवर वो लगातार बाइल बनाता तो है लेकिन वो स्टोर हो जाता है पित्त की थैली के अंदर। अगर उस पित्त की थैली के अंदर या तो स्टोन्स बने हुए हैं या बार बार इन्फेक्शन रहता है जिसको कोलिसिस्टाइटिस आप बोलते हैं, या फिर कभी कभी न तो वो स्टोन होता है न ही वो प्योर बाइल होता है, वो बीच की कंडीशन में चला जाता है जिसको स्लज बोलते हैं, गाढ़ा गाढ़ा वो बाइल बन जाता है। और उसकी वजह से आपको जो लीवर का जो डाइजेशन है, लीवर जो आपको डाइजेशन में जो है मदद करता है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से आपको इनडाइजेशन मतलब कि बदहजमी रहती है, अपच रहता है। उसकी वजह से भी आपकी तोंद बढ़ सकती है क्योंकि अंदर खाना पड़ा रहता है। और खाना कई बार क्या होता है कि हमारे जो शरीर में नॉर्मली यूँ मानिए कि अगर हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारे स्टोमक में लगभग 4 घंटे तक रहता है। स्टोमक मतलब आंतड़ी का पहला हिस्सा, पेट को बोलते हैं एब्डोमेन, और स्टोमक आंतड़ी का पहली एक थैली सी होती है छोटी सी, उसको हम स्टोमक बोलते हैं। तो ये कभी भी कंफ्यूज ना कर, ज्यादातर लोग स्टोमक को पेट बोलते हैं और पेट को ही स्टोमक बोल देते हैं, तो इस कंफ्यूजन में ना रहिए। अब जो लीवर के इंडाइजेशन की वजह से आपका जो प्रॉब्लम रहती है, गैस ज़्यादा बनती है, पित्त की थैली की गड़बड़ की वजह से क्या होगा, आप खाते ही पेट में दर्द है, बदहजमी है, एसिडिटी महसूस करते हैं और पेट फूला फूला पूरी गैसियस हो जाता है, क्योंकि आप फैट को, घी को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं पित्त की थैली की गड़बड़ी की वजह से। अब अगला नंबर आता है पैंक्रियाज। अगर पैंक्रियाज किसी वजह से उसके अंदर बीमारी है या उसकी जो डक्ट है उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से लगातार आपको पेन रहता है सामने की तरफ और वो पीछे तक जाता है, कमर से पीछे की तरफ, पेशेंट हमेशा ये बोलता है जी मेरे खाना खाने के बाद बड़ी बदहजमी सी रहती है, और जो भी जो मैं फिकल मैटर जो स्टूल पास करता हूँ डेली डेली उसमें बड़ी सारी फैट मिलती है मेरे को, क्योंकि जो आप खाते हैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे पैंक्रियाज की गड़बड़ की वजह से। और वो कहेगा जी जो मैं पोटी करता हूँ वो पानी में तैरती से रहती है और उसके अंदर वो बबल से बन जाते हैं, बुलबुले से बने हुए, एक तरह से वो फैट तैर रही होती है पानी के ऊपर। तो हो सकता है पैंक्रियाज काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि कोई किडनी की डिजीज है, किडनी के पास में क्या होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, और वो जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, फैट का कंटेंट आपके शरीर में क्या रहेगा, कहाँ कहाँ कितनी डिपॉजिट होगी, तो उस किडनी की बीमारी की वजह से भी शरीर में एक इम्बैलेंस बना रहता है, तोंद आपकी बन सकती है। या फिर क्या होता है जो सेंट्रल एरिया आपका थोरेक्स है और एब्डोमेन, जिसको पेट वाला एरिया और छाती वाला एरिया बोलता हूँ, उसके अंदर फैट ज़्यादा रहती है और शरीर की मांसपेशियां वीक होती चली जाती हैं किडनी डिजीज की वजह से। अब बात करते हैं फूड एलर्जी की। हो सकता है कि आपके जो तोंद है उसके अंदर गैसेज ज़्यादा बनती हैं किसी पार्टिकुलर फूड आइटम को लेने, किसी पेय पदार्थ या कोई फल फ्रूट है, सब्जी है, उसके लेने के बाद, या कुछ नॉन वेज या वेज आइटम्स ऐसे हैं जो आपके शरीर के अंदर आपके इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करती हैं और वो सेल्स उस फूड को एलर्जी के तौर पर देखती हैं, मतलब कि ज़्यादा ओवर रिएक्ट करती हैं, आपके पेट के अंदर गैसेज ज़्यादा बनती हैं, आपके पेट के अंदर जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर जूसेस ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट हो रहे हैं, या फिर ज़्यादा मात्रा में पानी का कंटेंट उसके अंदर बन जाता है कुछ पार्टिकुलर फूड लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा तो कुछ लोगों को दूध की वजह से एलर्जी होती है, क्योंकि दूध के अंदर जो लैक्टोज होता है और कुछ कैजीन उसका प्रोटीन होता है, तो किसी पेशेंट में लैक्टोज की वजह से इंटॉलरेंस है, उसको एलर्जी है, तो पूरा पेट उसके अंदर ब्लोटिंग बनी रहती है, तो आपको दूध अवॉइड करना होगा। कुछ लोगों को भिंडी से, अरबी से और किसी को अंडे से, इस तरह से डिफरेंट आइटम से एलर्जी रहती है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अपना फूड एलर्जी टेस्ट जरूर कराएं। हो सकता है कि फूड एलर्जी की वजह से ही आप परेशान हैं और आपकी तोंद दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है या फिर गैसेस एब्डोमेन रहता है। अब हम बात करते हैं फूड हैबिट की। देखिए सबकी ज़्यादातर आजकल मैं देखता हूँ कि भागदौड़ भरी जिंदगी में सुबह सुबह लोग कम खा पाते हैं, या टिफिन लेके अपने ऑफिस में या फिर फैक्ट्री में चले जाते हैं, उस टाइम पे सुबह कम खाते हैं, और वो ज़्यादा कब खाते हैं, रात को घर
खाने के बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं, तो मैं बोलूंगा कि आप इसे उल्टा कीजिए। आप सुबह के वक्त ज्यादा मात्रा में खाना लीजिए। जब भी आपको ज्यादा भूख लगी हो, चाहे आपकी फैक्ट्री में जाके आप पूरा टिफिन पैक करा के ले जाइए या फिर घर से ही अच्छी तरह से ज्यादा मात्रा में, जिसके अंदर की फैट भी हो, जिसमें प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फ्रूट्स भी हो, वेजिटेबल्स भी हो, तो सुबह के वक्त ज्यादा मात्रा में खाना खाइए और रात के वक्त कम से कम मात्रा में खाना खाइए। और दोपहर में अगर आपको भूख लगती है तो थोड़ी मात्रा में फल, फ्रूट और वेजिटेबल्स वगैरह आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं अल्कोहल डिपेंडेंस की। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेता है तो भी उसकी तोंद फूलती चली जाती है, क्योंकि उसकी आंतड़ियों के अंदर वो क्या करेगा, अल्कोहल के साथ पानी भी ले रहा है, वेजिटेबल्स भी ले रहा है, और साथ ही साथ जो आंतड़ियों के अंदर सारा का सारा जो डाइजेस्टिव जूसेस वो भी ज्यादा मात्रा में सिक्रेट हो रही है, गैसेज भी बन रही हैं, और उसके साथ कुछ फास्ट फूड भी वो खा रहा है, तब भी आपकी तोंद बढ़ती चली जाती है। तो मैं कहूंगा कि अल्कोहल को अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपकी तोंद समय के साथ घटती चली जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य एलर्जी की वजह से, जैसे उसको स्किन एलर्जी है या उसको लंग्स की एलर्जी जिसको कि एस्थमा वगैरह बोलते हैं, तो अगर उसकी वजह से वो कुछ एंटी एलर्जिक ड्रग्स लेता है और उसके साथ अगर स्टेरॉइड भी ले रहा है, तो स्टेरॉइड की वजह से भी क्या होता है कि पेट की जो चर्बी है वो ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट होती चली जाती है, और साथ ही साथ जो आपकी मांसपेशियां हैं उस समय के साथ पतली होती चली जाती हैं। तो शरीर के अंदर फैट ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी और जो प्रोटीन की मात्रा है आपकी मसल्स के अंदर वो घटती चली जाती है। अब हम बात करते हैं कि चाय और कॉफ़ी की। तो मैं बता देता हूं कि चाय और कॉफ़ी से आपके स्टोमक में इरिटेशन होती है, आपको ज़्यादा मात्रा में एसिड सिक्रीशन होगा ही होगा। और जो लोग ज़्यादा मात्रा में चाय पीते हैं उनके अंदर तेजाब की मात्रा बढ़ जाती है, और तेजाब अगर बढ़ेगा तो गैसेज भी बढ़ जाती हैं इंटेस्टाइन के अंदर, और वो समय के साथ धीरे धीरे आपकी तोंद बढ़ती चली जाती है। तो मैं बोलूँगा कि या तो फिर चाय कॉफ़ी को बंद कर दीजिए या फिर रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में ही चाय कॉफ़ी लीजिए। अब हम बात करेंगे क्या कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी आपकी तोंद का कारण बना हो। तो हाँ, एक जो हार्मोन है जिसको कि हम थायराइड हार्मोन्स बोलते हैं, उसकी कमी की वजह से जो बीमारी होती है वो होती है हाइपोथायराइडिज्म, और उसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन लगातार रहती है। और कॉन्स्टिपेशन रहने से क्या रहेगा कि धीरे 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 उसकी तोंद बढ़ती चली जाती है। उसके अंदर एक तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से उसकी इंटेस्टाइन खाली नहीं हो पाती है टाइम टू टाइम, और साथ ही साथ क्या होगा, फैट भी डिपॉजिट एक्सेस में होती चली जाती है। तो इसकी वजह से तोंद भी बढ़ती है और टोटल वजन भी बढ़ता है। तो मैं बोलूंगा कि थायराइड का अपना उपचार कराइए। अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है तो उस समय पर वो दवाई लीजिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे एक पैथोलॉजिकल कंडीशन की, जिसको भी बोलते हैं हम एसाइटिस, जिसकी वजह से पेट के अंदर पानी इकट्ठा हो रहा है। ये देखिए पूरा पेट पानी से भरा हुआ और आंतड़ियां पिचक जाती हैं, और ये पानी का प्रेशर सारे के सारे ऑर्गन्स को दबा देता है, उनकी कार्य प्रणाली को काफी हद तक प्रभावित करता है। तो आप उस एसाइटिस के कारण तक जाइए, उसके निवारण तक जाइए। अब एसाइटिस का जो मुख्य कारण एक है जिसको बोलते हैं लिवर सिरोसिस, और लिवर सिरोसिस होता किस वजह से है, मेनली ये अल्कोहल की वजह से होता है, या फिर किसी टॉक्सिक एजेंट, कोई फैक्ट्री वर्कर है, या फिर जन्म से ही उसको कोई आनुवांशिक बीमारी जिसके अंदर की लीवर की जो अंदर की जो कैनालिकुलाई होती है उनके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन जिसकी वजह से लीवर डैमेज हो रहा है, या फिर काला पीलिया या हेपेटाइटिस की वजह से लीवर डैमेज हो रहा है, सिरोसिस हो रहा है, या अन्य कारण की वजह से लीवर को नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेट के अंदर पानी भर जाता है, और पानी भरने की वजह से क्या होता है, देखिए ये हर्निया तक उसको हो जाते हैं। तो मैं ये बताऊंगा कि जब तक कि आप तोंद के मुख्य कारण तक नहीं जाएंगे तब तक आप बढ़ी हुई तोंद के निवारण तक नहीं जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या खान पान रखना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि सुबह के वक्त मॉर्निंग हावर्स में, चाहे आपको 8 बजे ज्यादा भूख लगती है या 10 बजे लगती है, 11 बजे, जब भी आपको भूख लगती है अच्छे से खुद के उस वक्त ज्यादा मात्रा में खाना लीजिए, भरपूर पेट भर के आप खाना खाइए। उसके बाद अगर आपको दोपहर में भूख लगती है तो थोड़ा बहुत आप खा सकते हैं, और रात के वक्त कोशिश कीजिए कि खाना कम से कम मात्रा में लें। भले ही आप फ्रूट ले सकते हैं, कुछ अमाउंट में दालें ले सकते हैं या दूध ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि जो मॉर्निंग में आपने खाना खाया है रात में उसकी अपेक्षा 1/4 से भी कम खाना रात को लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि देखिए रात के वक्त आप एक्टिव नहीं हैं, बेड पर सोए हुए हैं, और जब हम स्लीपिंग मोड में होते हैं तब हम एक तरह से बेड के ऊपर लेटे हुए हैं, और उस टाइम पर हमारा डाइजेशन काफी कम काम कर रहा होता है बजाय कि दिन के वक्त में, क्योंकि हम उस टाइम पे दिन के वक्त काफी एक्टिव होते हैं और रात के वक्त में इनएक्टिव रह रहे हैं। उस वक्त आपके पेट में अगर ज्यादा गैसेस बन रही हैं तो वो आपके तोंद को बढ़ावा देंगे। तो मैं ये बोलूंगा कि रात के वक्त खाना कम से कम खाइए। तो दोस्तों मैं ये बोलूंगा कि
तोंद का कारण एक नहीं होता है। ये नहीं है कि तोंद होगी तो फैट ज्यादा है, नहीं, तोंद के कारण तक जाइए। क्या हो सकता है कि लीवर में कुछ प्रॉब्लम, हो सकता है कि आपके स्टोमक के अंदर एसिड ज्यादा मात्रा में बन रहा है, तो उसकी तह तक जाके उस कारण को पकड़ के उसकी दवाई लीजिए या फिर उस रोग का निवारण कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप भरपूर मात्रा में फल, सब्जियां, सीजनल सलाद भरपूर मात्रा में लें और अपनी जो डाइट है वो इस तरह से लीजिए कि सुबह में ज़्यादा डाइट लेनी है, आफ्टरनून में कम, और रात के वक्त बिल्कुल ना के बराबर आप डाइट लीजिए। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि हमारी जो डे बाय डे हमारे प्रोफेशन की वजह से या फिर हमारे किसी काम धंधे की वजह से हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो कम होती जा रही हैं, तो मेरा यही आप लोगों से एडवाइस है कि प्रत्येक दिन कम से कम 5 से 7 किलोमीटर की वॉक कीजिए, साथ ही साथ एक्सरसाइज कीजिए। कम से कम 1 से 2 घंटे अपने शरीर की फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए जरूर दीजिए। उस वक्त आपको पसीना जरूर आना चाहिए। तो जो तरीके हमने आपको बताए हैं वो आप उनको फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर प्रमेल चौधरी ने बताया कि हमारे जो पेट में फैट जमा होती है या पेट बाहर निकलता है, तोंद निकलती है, उसके अलग अलग कारण हैं। तो उन कारणों का यदि निवारण कर लिया तो फिर पेट का लटकना जो है उससे आप बच सकते हैं, यानी कि तोंद जो है वो नहीं निकलेगी, और निकल गई है तो कारण हटा दिए तो वो वापस भी धीरे धीरे कम हो सकती है। लेकिन अगर सोशल मीडिया पे आप ये देखें, कोई चूर्ण खा लीजिए, पत्ता खा लीजिए, ये खा लीजिए, उससे एकदम से फैट लॉस हो जाएगा या पेट तोंद बाहर जो है वो अंदर हो जाएगी, ये संभव नहीं है। क्योंकि ये पुड़िया और पत्ता जो है इसलिए नहीं कर सकते निवारण, क्योंकि कारण बहुत सारे हैं, तो उसका समाधान भी उतना ही फिर लेंदी होता है। तो कारण को ठीक कर लेंगे तो निवारण भी हो जाएगा। जैसा देखिए, डॉक्टर साहब को बिल्कुल पेट नहीं, और मेरी तो चलो फैट भी कम है, आप कह सकते हैं कि आपका पेट छोड़िए बाकी फैट कम है, लेकिन ये आपको नजर आए कि खाना, एक्सरसाइज भी कम करते हैं लेकिन खाना उसी हिसाब से खाते हैं जितनी बॉडी को ज़रूरत है। अननेसेसरी खाना या ऐसा खाना जो डाइजेशन में प्रॉब्लम करे, वो जो है तोंद को बढ़ाने में हेल्प करेगा, जैसे बताया तरीका। तो इससे आप बचेंगे तो फिर निस्संदेह फैटी तोंद लटकने की समस्या से निजात पा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया, आप बात कर सकते हैं। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।